सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपनी हाथ को ऊंचा करते हुए जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। मेरे सारे गुनाहों को अपने रूप में बदल दिया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से आज की वचन से हमें आशीष दे, हमसे बात करे। जीवित परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से हम आज्ञाकारी होने के लिए, चलने के लिए, मानने के लिए हमारा हृदय को प्रभु, जिंदगी को प्रभु समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर हम आगे बढ़े। पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय की 6 वचन। पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय की 6 वचन इसी प्रकार लिखा है। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा की पीछे अपने पिता दाऊद की नाही पूरी रीति से ना चला। यहोवा के पीछे पूरी रीति से सुलेमान ने ना चला। इसी वचन को आज हम ध्यान करने के लिए निकाले हैं। सुलेमान के बारे में, सुलेमान के जीवन के बारे में देखें। सुलेमान की ज्ञान संसार में सभी लोग जानते हैं। अगर आप पढ़े पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय की 12 वचन में इसी प्रकार लिखा है। सुलेमान की ज्ञान बहुत बहुत बड़ा है। मैं तेरी वचन की अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, यह तक कि तेरा सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। सुलेमान को परमेश्वर इतनी बड़ी ज्ञान दिया। सुलेमान का पहले कोई संसार में नहीं होगा, सुलेमान के बाद कोई संसार में नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो आपके सामने जो खड़ा है सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह को छोड़ के सुलेमान के ज्ञान को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने इतनी ज्ञान सुलेमान को दिया, सुलेमान का आगे, सुलेमान का पीछे कोई नहीं है। हम इसी से यही सीखना है। परमेश्वर से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को हम सही प्रकार इस्तेमाल करना है। सुलेमान की जिंदगी में उनकी ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में एक बात है। 2 औरतों अपनी 2 बच्चा को लेके आते समय
दो औरत अपना बच्चा को लेके आते समय सुलेमान ने पहला राजा 3 अध्याय की 16 वचन से लेकर 28 वचन में ये दोनों औरत एक जीवित जिंदा बच्चा के लिए लड़ रहा था। सुलेमान ने उस जिंदा बच्चा को ऐसा किया, दो जिंदा बच्चा था उसको दो भाग कर लेना, दोनों को अलग अलग देना। ये दो औरत, एक औरत बच्चा जन्म किया, उसी समय दूसरा औरत जन्म किया, दोनों एक ही कमरा में जन्म किया। एक बच्चा सोते समय मर गया, एक बच्चा जिंदा था। वो औरत ने क्या किया, उस बच्चा को, जो जिंदा बच्चा था, अपना पास लेके आ गया अपना बिस्तर में। जो मरा हुआ बच्चा था उसी की दूसरी औरत के पास बिस्तर में लगा दिया। सुलेमान का पास दोनों लड़ाई करते हुए आया। सुलेमान ने बोला दोनों को भाग करके देंगे, जो जिंदा बच्चा है उसको दोनों को भाग कर लेंगे। लेकिन असली माँ जो है उसकी मन तड़प रहा है, रो रहा है, नहीं उसी को दे देना राजा। फिर राजा ने समझ गया यही है असली माँ, उसी को दे दे, दूसरा औरत को दंड दिया। देखिए मेरे प्रियो, सुलेमान की ज्ञान के बारे में, परमेश्वर की ज्ञान में दया भी प्रकट होता है। और सुलेमान की ज्ञान इतनी बड़ी, सुलेमान की धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। आप पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक 10 अध्याय की 23 वचन में इसी प्रकार लिखा है। पहला राजा की पुस्तक 10 अध्याय की 23 वचन में, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी से सब राजाओं से बढ़कर हो गया। धन और बुद्धि, इस दोनों में से सब पृथ्वी में उसकी समय में जितनी राजा था, सब राजाओं में वो क्या है, बढ़ गया। तो अपना धन, अपना आशीर्वाद को मन बाक करने के लिए नहीं देना है, मन को चुराने के लिए नहीं छोड़ना है। सुलेमान की ज्ञान, सुलेमान की बुद्धि, न्याय विचार करने का तरीका, सुलेमान की धन संपत्ति, और सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। पहला राजा 6 अध्याय में लिखा है, जब उस मंदिर को, उस भवन को परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए, उस भवन को परमेश्वर के लिए समर्पण किया, परमेश्वर की महिमा वहां से प्रकट हुआ। जब जहां पर समर्पण होता है वहां पर महिमा प्रकट होता है। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। सुलेमान की ज्ञान को देखने के लिए शेबा का रानी आया, बहुत सारे देश की राजा लोग आया, विशेष करके शेबा का रानी आया। उसके बारे में पहला राजा 10 अध्याय की 1 से लेकर 9 वचन तक लिखा है। वो रानी ने सुलेमान की ज्ञान को देख के चमत्कार हो गया, आश्चर्य हो गया। परमेश्वर जो आशीष देता है उस आशीष से संसार गवाही बताता है। सुलेमान की आशीष इतनी सारा था, संसार की रानी आके तारीफ किया। उसके बाद सुलेमान की गिराना, सुलेमान नीचे गिर गया। पहला राजा 11 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन से अगर आप पढ़ेंगे आपको पता होगा सुलेमान कैसे गिर गया। दूसरी अगर आप पढ़ेंगे सुलेमान की पुस्तक 11 अध्याय की 4 वचन, 11 अध्याय की 4 वचन, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराई देवताओं की और बहाया बहा बहाकर बहा दिया, और उसका मन
अपना पिता दाऊद की नाही, अपना परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। यहाँ पर उस पराई देवता को पास भाग कर लिया, उसका मन भाग हो गया। सच्चा परमेश्वर और पराई देवता, इन दोनों के बीच में सुलेमान की मन भाग हो गया। मेरी प्रियो, सुलेमान के बारे में इतनी सारी उसकी जिंदगी में हुआ है, और थोड़ा गहरा बात में हम थोड़ा देखेंगे। सुलेमान की जिंदगी आशीष से भरा है। ज्ञान, संपत्ति, परमेश्वर की मंदिर बनाना, राजभवन बनाना, रानी लोगों को भवन बनाना, बहुत सारे मंडप बनाना, देश पूरा शांति था। लेकिन पूरा विश्वास परमेश्वर का ऊपर वो नहीं रखा। दाऊद जैसे अपनी हृदय को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पण किया, वैसा उसकी जिंदगी नहीं था। वही चीज हम आज देखने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। सुलेमान की ज्ञान जो है बहुत आश्चर्य ज्ञान है, आश्चर्य ज्ञान है। परमेश्वर कैसे बताया, तुम्हारा आगे भी कोई ना होगा, तुम्हारा पीछे भी कोई ना होगा, वैसा ज्ञान मैं तुझे देता हूं। लोग उसकी ज्ञान को देखे बहुत अचंभित हो गया। जैसे हमने बोला था, दो औरत की एक बच्चा को लेके आया के लड़ाई कर रहा था, वो इतनी विचार किया, न्याय विचार किया, उसकी ज्ञान, उसकी संपत्ति, और वो राजभवन को बनाया, मंदिर को बनाया, बहुत सारी सोना चांदी, रथ, घोड़ा, ये सब चीज उसकी, और उसकी मतलब तारीफ करने लगा, बहुत तारीफ करने लगा। सुलेमान मंदिर बनाने का तरीका, परमेश्वर वहां पर आके अपनी महिमा को प्रकट किया, सारे देश का लोग आके उस भवन में आके प्रार्थना किया। सुलेमान की बढ़ाई सारे संसार में मतलब प्रकट हुआ, सब लोगों की जिंदगी में एक अचंभित को लेके गया। सुलेमान का ज्ञान, सुलेमान का संपत्ति, सुलेमान का सारी चीज को देखे, लेकिन सुलेमान का मन पराई देवता का ऊपर बाग हो गया। यहीं पर परमेश्वर दुखी हो गया। बहुत सारे आशीर्वाद है, लेकिन उसकी पूरा विश्वास परमेश्वर का ऊपर नहीं है। आप देखेंगे पुराना नियम में दाऊद पाप किया था, लेकिन अपना मन पाप से दुखी हो गया, परमेश्वर का पास वापस चले गया, परमेश्वर से मन फिराया, परमेश्वर से उसका मन बाग नहीं हुआ। परमेश्वर संपूर्ण मन को देखना चाहता है, परमेश्वर हृदय को देखना चाहता है। अगर दाऊद का बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, पहला राजा 14 अध्याय की 8 वचन में लिखा है, पहला राजा 14 अध्याय की 8 वचन में इसी प्रकार लिखा है, और दाऊद की घराने पर राज्य राज्य चिनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरा दास दाऊद की समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञा को मानता और अपना पूर्ण मन से मेरी पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। दाऊद अपना पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे पीछे चला। दाऊद का बारे में परमेश्वर गवाही बोल रहा है, दाऊद पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर का सामने जो ठीक था उसी के किया। एक बार वो पाप में गिर गया, उसका तो वो मन फिराया। कालेब का बारे में अगर देखेंगे, कालेब गिनती पुस्तक 14 अध्याय 26 वचन 14:24 में लिखा है, वो परमेश्वर की पूर्ण मन से वो परमेश्वर का पालन किया, पीछे किया, इसलिए परमेश्वर उसको एक आशीष दिया। यहोशुआ का बारे में पढ़ेंगे, यहोशुआ की पुस्तक
24 अध्याय 15 वचन में, मैं मेरे घराने यहोवा का ही हम सेवा करेंगे। संपूर्ण अर्पण, संपूर्ण समर्पण यहोशुआ के जीवन में था। तो यहोशुआ परिवार को भी परमेश्वर का उपस्थिति में समर्पण किया। अब्राहम अपना देश छोड़ के परमेश्वर दिया हुआ देश को चले गया। इसहाक अपना एकलौता बेटा इसहाक को समर्पण करने के लिए तैयारी हो गया। अपनी समस्या में अब्राहम परमेश्वर की सामने दृष्टि में सही चला। आदि पुस्तक 22 अध्याय 1 से लेकर 18 वचन में पढ़ने से आपको मालूम होगा। नूह का बारे में देखेंगे। नूह जहाज बना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसी समय का लोग उसको निंदा किया, अपमान किया, तमाशा किया, फिर भी वो जहाज बना, परमेश्वर की आज्ञा माना। हनुक का बारे में देखेंगे। हनुक 300 साल परमेश्वर की साथ चला। परिवार था, हमारा जैसे दुख सुख मनुष्य था, परमेश्वर का साथ चला। एक दिन लोभ हो गया। परमेश्वर का साथ चलने से बड़ी आशीष है। दानियल, उसको मालूम था कोई प्रार्थना नहीं करना है, फिर भी राजा की आज्ञा के सामने वो ना डरा, वो अपनी प्रार्थना में स्थिर था। दानियल पुस्तक 6 का 10 में लिखा है, वो अपनी परिस्थिति कितने भी विरोध आए, वो प्रार्थना किया था। परमेश्वर उसको सिंह की गुफा से बचाया। यस्तर अपनी जिंदगी को समर्पण किया, राजा का पास जाके प्रार्थना किया, विनती किया, तो यस्तर समर्पण किया। यहाँ पर आप देखेंगे पुराना नियम के बहुत सारे प्रभु का दास लोग अपनी संपूर्ण समर्पण जिंदगी में दिखाया। संपूर्ण समर्पण से उन लोग आशीष पाया। मेरी प्रियो, नया नियम में भी आप देखेंगे प्रेरित लोग, पौलुस संपूर्ण समर्पण अपने जीवन में दिखाया। प्रभु यीशु संपूर्ण समर्पण किया था। बहुत सारे पत्रस, यूहन्ना, स्टीफन, बरनबास, तीमुथियुस, प्रभु यीशु का सारे चेला लोग संपूर्ण अर्पण किया था। अपनी जीवन को मसीहा के लिए समर्पण किया। अपना संकट में, विश्वास में, दुख में, बंदीगर में, मृत्यु में, कुछ भी आए, उन लोग अपने विश्वास को परमेश्वर का ऊपर रखा। परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया उनके ऊपर से आया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन लोग समर्पण किया। मेरी प्रियो, हम आए परमेश्वर की वचन की ओर। सुलेमान राजा, इज़राइल की यहूदियों की राजा, यरूशलेम की राजा सुलेमान ने दाऊद का जैसे परमेश्वर के पीछे नहीं चला। यही परमेश्वर की दृष्टि में दुखी हो गया। परमेश्वर ने बोला, तू दाऊद की जैसे, तेरे पिता दाऊद की जैसे पूरा नहीं चला। उसकी मन पराई देवता के ऊपर बाग हो गया। हालेलुया। मेरी प्रियो, हमारा आशीर्वाद कितना भी रहे, हमारा मन परमेश्वर से बाग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से बाग नहीं होना चाहिए। बाग हो गया तो हमारा जिंदगी दुखी हो जाएगा। मेरी प्रियो, यहाँ पर सुलेमान की मन बाग हो गया। सुलेमान की मन बाग हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती पुस्तक 6 अध्याय की 24 में, दो मालिक को तू सेवा नहीं कर सकता है। सुलेमान का मन आधा पराई देवता का ऊपर चले गया, आधा परमेश्वर का ऊपर हो गया। प्रभु यीशु ने बोला, दो मालिक को तुम सेवा नहीं कर सकता है। आधा विश्वास आत्मिक जीवन में गिराने का रास्ता निकाल देता है। आधा विश्वास, अधूरा विश्वास आत्मिक जीवन से गिरा देता है। दाऊद की एक बड़ी उदाहरण है। दाऊद की जिंदगी में सही नहीं था, लेकिन उसका मन सही था।
दाऊद की जीवन पूर्ण नहीं था, परिपूर्ण नहीं था, लेकिन उसका मन पूर्ण समर्पण था। भजन संगीता 27 में लिखा है, भजन संगीता 27 में 27 की 4 में लिखा है, आप पढ़िएगा। सैम 27 चैप्टर 4 27 का 4 वचन में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा मांगा है, उसी को यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। सब लोग बोले, जीवन भर मैं यहोवा की भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहर मनोहरता पर दृष्टि लगाया रखूं और उसका मंदिर में ध्यान किया करूं। जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं, इसका मतलब जीवन भर मैं यहोवा का साथ रहूं। उसका मन की दिशा को परमेश्वर देखता है, काम की दिशा को नहीं, मन की दिशा को परमेश्वर देखता है। इसलिए दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय की, प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय की 22 वचन में, 22 वचन में इसी प्रकार लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय की 22 वचन, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राज्य बनाया, जिसका जिसका विषय में से जिसका विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य का पुत्र दाऊद मेरा मन, हाँ, आखिर में लिखा है, मेरा मन के अनुसार मिल गया है, मेरा मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरा सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद का बारे में परमेश्वर बोल रहा है, मेरी मन की अनुसार मिल गया है, मेरी मन के अनुसार चलने वाला, मेरी मन के अनुसार चलने वाला, मेरी दृष्टि में सही करने वाला परमेश्वर संपूर्ण रीति से मानने वाला को बुला रहा है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जीवित बलिदान के लिए समर्पण करो, जिंदगी भर बलिदान के लिए समर्पण करो। लूका पुस्तक 9 का 23 में लिखा है, यदि कोई मेरा पीछे होना चाहता है, क्रूस उठा के हर हर रोज अपने आप को इनकार करके मेरा पीछे हो ले। पूर्ण विश्वास, आधा मानना नहीं, पूरा मानना। आधा मानना नहीं मानने के बराबर है। आधा मानना, मेरा 4 बेटी है, कुछ बेटी लोग कुछ बोलने से आधा मानता है, आधा नहीं मानता है। ये चीज जो है नहीं मानने के बराबर है। समस्या की हिसाब से विश्वास नहीं, विश्वास सही होना चाहिए। संपूर्ण अर्पण आशीष हमें मिलेगा, संपूर्ण अर्पण करने से हमें बहुत बड़ी आशीष मिलेगा। मेरे प्रियो, हम दाऊद की, सुलेमान की बारे में देख रहे हैं। दाऊद की जिंदगी अलग विश्वास था, सुलेमान की जीवन में विश्वास अधूरा बाग हो गया। हालेलुया। देखेंगे बागा हुआ विश्वास, सुलेमान का विश्वास जो है, सुलेमान का मन जो है परमेश्वर का और पराई देवता का ऊपर बाग हो गया। एक मनुष्य 2 जहाज में पांव रखेगा तो वो पानी में डूब जाएगा।
वैसा दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता है, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है, दो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। बाइबल में इसी प्रकार बताता है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, उसी को मानो। एक मनुष्य दो कदम रखेगा, दो नाव में कदम रखेगा, पानी में चलने वाला जहाज में, ये जहाज वो जहाज, वो पानी में डूब जाएगा। दोनों अलग अलग दिशा चलने वाला जहाज है। अधूरा विश्वास आत्मिक जीवन में गिरा देता है। दाऊद की अच्छा उदाहरण है। दाऊद ने पाप किया, मन फिरा दिया। दूसरा सामुएल 12 अध्याय में लिखा है, नातान भविष्यवक्ता ने आके दाऊद की विरोध में पाप के बारे में चेतावनी दिया। भजन संगीता 51 में दाऊद ने मन फिराने के लिए प्रार्थना किया। एक बच्चा गलती कर देता है, फिर से अपना बाप का पास आके क्षमा के लिए माफी मांगता है। पिताजी बच्चा को क्षमा करके फिर से गले लगा देता है। वैसा दाऊद ने परमेश्वर का पास दौड़ के गया, पाप ने पाप के लिए रोया, मन फिराया। दाऊद का मन भागा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसका मन को देखा। उसकी जिंदगी में कहीं भी पराई देवता का बारे में नाम भी नहीं है। वो अपनी एक ही मन, एक ही चित्त, एक ही विश्वास परमेश्वर का ऊपर दिखाया, परमेश्वर के पीछे चला। दाऊद संपूर्ण मन से पालन किया। आज आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर का पीछे चलने के लिए परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा है। परमेश्वर इसलिए आपको कलीसिया लेके आया है, इसलिए दूर दूर से लेके आया है। और रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में एक वचन में लिखा है, आप अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आपकी जिंदगी में, हमारा जीवन में परमेश्वर हमारा आराधना में पहला स्थान में है कि हमारा नौकरी में परमेश्वर ऊंचा है कि हमारा धन संपत्ति में हमारा हृदय धन संपत्ति का पीछे भरोसा करता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। हमारा डिसीजन में, हमारा इच्छा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है, अपने आप को फर्क लेना। आप किसको पहला स्थान दे रहे हैं? आप अपनी नौकरी की जगह पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? आप अपनी पैसा का ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि परमेश्वर का ऊपर निर्भर कर रहे हैं? पैसा, धन संपत्ति कितना भी ऊपर रहे, आपकी हृदय परमेश्वर का ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है आपको धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन आपकी हृदय परमेश्वर का ऊपर होना चाहिए। आपकी हृदय धन संपत्ति का ऊपर नहीं होना चाहिए। आप कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में बड़ा डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं, उसको परमेश्वर के लिए समर्पण करो। मैं, मेरी घराने परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए समर्पण करते हैं। यहोशुआ ने समर्पण किया। सुलेमान का पास ज्ञान था, लेकिन संपूर्ण विश्वास नहीं था, समर्पण नहीं था, वो गिर गया। मेरी प्रियो भाइयों बहनों, हम संपूर्ण मन से हम परमेश्वर की समर्पण करने से बड़ी आशीष हमें मिलेगा, बड़ी आशीष हमें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं। हम यहोशुआ की जैसा, दाऊद की जैसा हम परमेश्वर को समर्पण करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखने से हमने बहुत सारे आशीष को हम पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मनुष्य का जीवन में कितना भी ताकत रहे, एक कहानी है, एक जहाज है, समुद्र में जाता है, उसमें बहुत बड़ा सामर्थ का इंजन रहता है,
वो इंजन बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ा जहाज है। जो कैप्टन जो है चलाने वाला, वो भी सामर्थी आदमी है, लेकिन डायरेक्शन, रास्ता जो दिखाने के लिए रूडर बोलते हैं, दिशा दिखाने के लिए एक रूडर रहता है। अगर वो दिशा को गलत दिखा देता है, उसी दिशा पर अगर आप चले जाते हैं, वो गलत जगह पर पहुंचा देता है। वैसा हमारे जिंदगी में एक विश्वासी अपनी परिवार में बहुत नाना प्रकार की परीक्षा सामना करेगा। नौकरी चले जा सकता है, शरीर में बीमारी आ सकता है, परिवार में समस्या आ सकता है। इन सारे समस्या के बीच में परमेश्वर के ऊपर अगर आप भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, परमेश्वर ने उनको जरूर आशीष करेगा। बहुत साल के बाद आप गवाह बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखा था, परमेश्वर ने मेरा परिवार को चलाया, मेरे जीवन को आशीष किया। पूरा मन से परमेश्वर आपको समर्पण करने के लिए बुला रहा है, पूरा समर्पण आपको आशीष करेगा। एक गुरु, एक टीचर ने स्टूडेंट को बता रहा है, तू हर दिन 90% पढ़ने से 90% तू पढ़ने से एग्जाम में पास होगा। ऐसा नहीं बोलता है। तो हर दिन 100% अगर आप पढ़ेगा समर्पण के साथ, एग्जाम में 100% तुमको रिजल्ट मिलेगा। वैसा परमेश्वर हमसे 100%, 100 गुना की समर्पण मांग रहा है। परिवार में समर्पण, नौकरी स्थान में समर्पण, सोसाइटी में समर्पण, ये हमको चाहिए। सुलेमान की समर्पण सही नहीं था, उसकी मन पराई देवता का ऊपर बाग हो गया, उसका चलते उसकी गिराना शुरुआत हो गया। दाऊद जिंदगी में गिर गया था, लेकिन हृदय में गिरा नहीं, वापस परमेश्वर का पास चले गया। मेरी प्रियो, आज परमेश्वर आपको संपूर्ण समर्पण के लिए बुला रहा है। आप आधा मानना नहीं मानने का बराबर है, आधा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं मानने के बराबर है। इसलिए हम संपूर्ण मन के लिए, विश्वास के लिए, समर्पण के लिए प्रार्थना करें। सब अपनी हाथ ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता, हमारा हृदय प्रभु जिंदगी भर प्रभु आपके लिए प्रभु समर्पण होना चाहते हैं। विश्वास में, नौकरी स्थान में, परिवार की कितना भी प्रभु समस्या आए, जैसे आपके वचन में लिखा है, बिजली तार जो है जब जुड़ा रहेगा तब रोशनी आएगा, करंट आएगा। वैसा हम सदा प्रभु आपका साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे जिंदगी को समर्पण करें, कलीसिया को, विश्वासी भाई बहन सब प्रभु सही दिशा पर हम चलना है, संपूर्ण समर्पण पे चलना है। हालेलुया। आपकी हृदय की इच्छा के अनुसार प्रभु हम चलना है। तेरे हाथों पर समर्पण करते हैं। इस वचन आपने हमें दिया, हमें आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको, हम सभी को आशीष करे। नया भवन की कलीसिया की काम के लिए प्रार्थना करे। शैतान की रुकावट बार बार आ रहा है। मिस्त्री लोग बीच बीच में काम करने नहीं आ रहे हैं। ठेकेदार के लिए प्रार्थना करे, वो जल्दी काम को अच्छा से खत्म करे। हम अगला महीना, मार्च महीना नहीं तो फरवरी महीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक तारीख में उसको समर्पण करें, उद्घाटन करें। उसी विषय के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। पर सबके साथ परमेश्वर रहे, प्रभु आशीष करे।